हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है एंड मैं आपके BPSE TRE 4 के रीजनिंग के सिलेबस को कवर अप करूंगी। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अल्फाबेट सीरीज एंड एनालॉजीज कवर किए। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम नंबर सीरीज कवर करेंगे। ये हमारा लक्ष्य एकेडमी का ऐप, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन लिंक, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके क्वेरीज को आंसर आउट किया जाएगा। रिसेंटली BPSC ने लक्ष्य एकेडमी ने BPSC TRE 4 के लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स कवर कराए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए जाएंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, MCQ टेस्ट और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। ये कोर्स अभी फिलहाल सिर्फ 999 में अवेलेबल है। आप जल्द से जल्द जाके इसे एनरोल करा सकते हैं, इसमें एनरोल करा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अल्फाबेट सीरीज जिसमें हमने अल्फाबेट से डील किया था और सीरीज का मतलब ये था जो वन आफ्टर वन अकर हो, कोई इवेंट हो, कोई नंबर्स हो, कोई अल्फाबेट्स हो, जो भी वन आफ्टर वन अकर होते हैं उन्हें हम सीरीज बना देते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने अल्फाबेट्स को सीरीज में डील किया, यहाँ हम नंबर्स को डील करेंगे, अल्फाबेट्स को रिप्लेस कर देंगे नंबर से। तो अब हम समझते हैं नंबर सीरीज होते क्या है। Number series is a sequence of number arranged in a specific order following a particular rule or a pattern। जैसा कि मैंने बोला, सीक्वेंस में आपको नंबर्स दिए जाते हैं लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट, पैटर्न और रूल होता है। आप सबको इसमें हल्का सा अपना रीजनिंग का लॉजिक और थोड़ा सा अपनी IQ लगा के इसे सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। लिटिल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, पैटर्न्स। इसमें अर्थमेटिक पैटर्न्स होते हैं जिसमें आप एडिशन के फॉर्म पे लेते हैं, +2 +3 करके आपके ऐसे आते हैं फॉर्म्स। ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लिकेशंस होते हैं पर डिविजन्स में भी आते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक में बोला एडिशन सब्सट्रैक्शंस दोनों रहते हैं सीरीज में। ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर 3, 4, 5 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं एटलीस्ट 20 to 30 तक। ये आपके लिए बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा अगर आपको स्क्वायर्स याद है। सेम गोज विथ क्यूब, 2, 3, 4। ये फिबोनाची सीरीज है जहां पे हर 2 नंबर का सम होता है। इन 2 नंबर का सम ये होगा, इन 2 नंबर का सम ये होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। ऐसे ही कर करके ये हमें सॉल्व करना होता है। इसमें कुछ पैटर्न्स आपको समझ में आ जाते हैं। एक बार आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लग गए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे तो आपके लिए सॉल्व करना इजी है। नेक्स्ट, अब हम MCQs पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें मैंने बेसिक्स टू लेके हार्ड क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है विथ ऑल डिफरेंट पैटर्न्स। तो अब हम इसमें देखते हैं व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज। हमसे एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ में क्वेश्चन मार्क है कि अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है। तो हमारे पास जो सीरीज है 5, 10, 15 एंड 20 की है। अगर आप देखें तो इसमें +5 का दिखा रहा है। देखिए 5, 10, 15, 20। अब देखिए हमें पता है 5 + 5 10 होता है, तो यहाँ पे भी हमारा +5 हो रहा है। ठीक है, 10 + 5 15 एंड 15 + 5 20। तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज का पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है +5 + 5 का। तो अब हमें पूछा गया है 20 के बाद क्या आएगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे 20 + 5, क्योंकि यहाँ पे +5 का सीरीज चल रहा है तो हमें भी +5 करके नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। सो 20 + 5 इज 25। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया 25। सिंपल पैटर्न आइडेंटिफाई करिए और उसके बेसिस पे इसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमारे पास जो पैटर्न है उसमें दिया हुआ है 81, 27, 9, 1। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। अब हमें यहाँ पे इस मिसिंग नंबर को निकालना है। अगर आप देखें तो ये सब मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 3 दिख रहे हैं। इफ आप नोटिस करें ये नंबर हमें निकालना है
ऑप्शंस में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में 3 है। अगर किसी को भी ये याद है तो इजी है। अज्यूम कर लिए हम पहले ही यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, अभी हम आंसर फाइनलाइज नहीं करेंगे। तो 1 into 3 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81। तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो into 3 का है, ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर है वो है 3, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस 3 का फॉलो हो रहा है। आप इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज इजी वे में जो कैलकुलेट हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 3 है। तो हमारा आंसर यहाँ आता है 3। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज? अब हमें सीरीज दिया हुआ है 1 4 9 16 क्वेश्चन मार्क, लास्ट नंबर दिखाना है। ये बहुत सिंपल स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ये बेसिक स्क्वायर्स है, बट आपसे पूछा जाता है 12 का, जैसे कि 144 13 169 वैसे स्क्वायर्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो उस पर भी आप फोकस करिएगा। वो चीज हम एक बार इस क्लास में कॉन्सेप्ट समझ लें छोटे नंबर्स के हेल्प से, फिर इन प्रैक्टिस हम उस नंबर से भी धीरे धीरे डील करेंगे। सो आप सब इस लेक्चर के बाद जाके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 1 to 30 रिविजन करते करते याद करिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2 into 2 4, 9, 3 3s are 9 and 4 4s are 16। तो हमारे पास 2 3 4 and 1 into 1 1। तो हमें पता है कि हमारे पास इन सब का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होगा? अब ये जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई +1 एडिशंस का तो चीज नहीं है, तो हमें पता है यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो है 5। अब 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा आंसर हो गया 25। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें इसमें नेक्स्ट मिसिंग नंबर निकालना है, दैट इज 4 16 36 क्वेश्चन मार्क, 4 16 36 क्वेश्चन मार्क एंड 100। अब आप देख सकते हैं अगर हम पहला लॉजिक लगाएं तो इसमें 4 4s are 16 हो रहा है, और आप 16 into 4 कर दें तो ये आंसर नहीं आएगा, बिकॉज 6 4s are 24, 4 64 हो जाता है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाएं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं? तो आप सब्सट्रैक्शन भी करके देख सकते हैं, या तो आप सिंपल देखें तो ये भी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये 10 का स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट हो रहा है, और हमें जो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे है। बट लास्ट क्वेश्चन में जो हमने स्क्वायर्स कवर किए थे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के थे, दैट इज 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो स्क्वायर्स हैं ये इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, तो आप यहाँ पे 6 के बाद 7 नहीं ले सकते। 6 के बाद जो इवन नंबर है हमारा, याद रखना, ऑड एंड इवन नंबर, इवन नंबर जो हमारा है दैट इज 8, तो आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेंगे विच इज 64, तो हमारा आंसर हुआ 64। नेक्स्ट, what comes next in the series? 0 1 1 2 3 5। सी, अब ये एक स्पेशल पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को बताया था, दिखाते हैं। 0 1 1 2 3 and 5, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ये पैटर्न के बारे में, दैट्स द सेम क्वेश्चन इवन। तो आपको कुछ नहीं करना, और ये सीरीज जो होता है जनरली 0 से 1 में जब सीरीज स्टार्ट होता है आप पहले वही पैटर्न यूज कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखा दूं। 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 सॉरी ठीक है, 2 + 3 5, 3 + 5 8। आपको करना कुछ नहीं है, इससे इसको ऐड करना है, फिर इससे इसको ऐड करना है, इससे इसको, फिर इससे इसको, तो इन दोनों का जो एडिशन आया जो कि है 8, तो हमारा आंसर हुआ 8। को बस 2 प्रीसीडिंग नंबर्स के जो सम होते हैं उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके आपको करना है। नेक्स्ट,
What comes next in the series? हमारे पास पैटर्न है 12, 19, 26, 33 क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखिए क्या आपको एविडेंट है। डेफिनेटली ये कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा रहा है, डिवीजन में भी नहीं जा रहा है, स्क्वायर्स तो ये है ही नहीं, इस मिक्सचर्स है प्राइम नंबर्स एंड सबके, तो हम इसे एडिशन सब्ट्रैक्शंस में भी बेसिकली देख सकते हैं। एडिशंस में भी ये नहीं जाएगा। अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए आप पहले, दैट इज 7। 26 में से 19 गया, सॉरी ये भी 7 का डिफरेंस है, ठीक है, एंड देन इस दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करें तो ये 7 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रहा है वो है -7, -7, -7 का सीरीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है -7 का, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए। तो आप सीधा एक काम कर सकते हैं, जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे पैटर्न -7 का है और नेक्स्ट मिसिंग नंबर निकालना है, तो जो भी सीरीज के फाइंड आउट करना उसका जो पहला नंबर है दैट इज यहाँ पे 33 फाइंड करना है, उससे पहला नंबर 33 + 7 कर दीजिए आप, ठीक है। 33 + 7 विच इज इक्वल टू 40। तो हमारा आंसर हो गया 40। जब आपको पता चल गया कि इन बीच में डिफरेंस क्या और आपको नेक्स्ट सीरीज निकालना है, तो आप डिफरेंस वैल्यू जो है उसको नंबर पे ऐड कर दीजिए, जो लास्ट नंबर है, जिस सीक्वेंस जो सीरीज का नंबर निकालना है उस पहले नंबर प्रीसीडिंग नंबर को ऐड करिए, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी उस प्रीसीडिंग नंबर में डिफरेंस नंबर को ऐड करिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 18 एंड 54। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सीरीज में क्या है, 2, 6, 18 एंड 54। तो पहला चीज हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है 2 3 6, 3 6 18 एंड 18 3 54। तो आप 54 इंटू 3 कर लीजिए, जो कि हमारा आता है 162 आई बिलीव, हाँ 162। तो इसको इंटू 3 हमारा आंसर आया 162। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो है इंटू 3 का, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो किया और हमारा आंसर निकला। आप देख सकते हैं कि बेसिक पैटर्न फाइंड आउट करना है, उस पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करके उसी पैटर्न को यूज करके बेसिकली आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। आपका बेसिक लॉजिकल रीजनिंग विथ लिटिल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, ये चीज से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी किड्स, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन एप्लीकेशन चाहिए और कुछ भी नहीं। इसे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। होप आपको अभी तक के क्वेश्चन सारे क्लियर हो, क्योंकि ये सब अभी बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस पे हम चल रहे हैं, बहुत नहीं बोलेंगे हाँ, बट कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने बेसिक उठाया कि आप नंबर्स देख के बच्चे जो है घबराए नहीं। हाँ, नंबर्स आते हैं जो कि स्क्वायर्स और क्यूब्स पे बेसिकली होते हैं, थोड़े एडिशंस में भी होते हैं, बट आज आप कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और हाई लेवल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और घबराने की बात नहीं है, पहले पैटर्न समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए एंड क्वेश्चंस को कैरी करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इससे भी हार्ड क्वेश्चंस बनाने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट, what comes in the series 2, 4, 8, 14 and 22? अब देखा जाए तो हमें ये पहले लगेगा कि ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, बट दैट्स नॉट द केस। अब 8 2 14 तो होता नहीं है, तो हमारा ऐसे नहीं जाएगा। सो ये भी कॉन्सेप्ट गया। अगर डिडक्शन देखें, 4 में से 2 गया, -2 -4 एंड 14 में से 8 गया, तो 1 मिनट, 14 - 8 6 and 22 - 14, just is 12 - 4 6 8।
-8। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है -2, -4, -6, -8 का चल रहा है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है वो सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, बट जो सब्सट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे -2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। जो डिफरेंस है वो इवन नंबर्स का है। तो अब हमें पता है ये लास्ट नंबर 22 है, यहाँ पे डिफरेंस जो 8 है। तो एक कॉन्सेप्ट हम ये भी ले सकते हैं, 22 हुआ। अब हमें पता है कि 8 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो 8 के बाद डेफिनेटली नेक्स्ट डिफरेंस हमारा 10 का आना चाहिए। तो हम 22 में सीधा 10 ऐड कर देंगे, जो कि हमारा हो गया 42। अब यहाँ 10 ऐड करने का रीजन क्यों है, क्योंकि ये -2, -4, -6, -8 है, जो कि इवन नंबर्स पे जा रहा है, ना कि -1, -2 करके वैसे आप कॉन्जुगेटिव मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिफरेंसेस है वो किस पैटर्न में चल रहे हैं, वो ऑड नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, इवन नंबर्स है, जो भी है, ये कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब ये जब आप पैटर्न देख रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स का पैटर्न है। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1, या तो जिसका फैक्टर्स 1 होता है या तो वो खुद ही एक फैक्टर है, ये ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये है, अप्रॉक्स आई थिंक 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सब कुछ जो प्राइम नंबर्स है या तो वो 1 के फैक्टर्स में आते हैं या खुद के नंबर्स में। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ क्या है? 18 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 19 सिर्फ 19 के टेबल में आता है और 19 का 90। 20 एंड 21 भी हमारा डिविजिबल है डिफरेंट नंबर से। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया 19, बिकॉज 19 इज द प्राइम नंबर। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज। अब हमें जो सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 12, 48, तो 2, 4, 12, 48। अब हम देख सकते हैं, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। ओके, पहला जो पैटर्न जा रहा है 2 2s 4, 4 3s 12, या 12 4s 48, 48 5s 48, 5 8s 45, 240 हमारा आंसर हो सकता है। आप देख रहे हैं 2, देखिए इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 का है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो जब हमें पता है यहाँ इंटू 4 है, तो हमें 48 के बाद का जो नंबर फाइंड आउट करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है 48 के बाद का नंबर, डायरेक्टली हम क्या करेंगे 48 इंटू 5 कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो है इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 एंड इंटू 5 का। तो हमारा आंसर हो गया 240। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज? ठीक है, 2, 3, 5, 8, 12, 17। टू 3 5 8 12 17। चलिए, अगर आपको फील हो कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट है तो प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट। 2 3 5 8 12 17। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ये टेबल नहीं है, यहाँ तक प्राइम नंबर्स है, बट 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारा गया। अब हम इसमें लगाते हैं, डिवीजन भी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। इफ हम एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17। तो जो हमारा यहाँ सीक्वेंस बन रहा है वो है +1 +2 +3 +4 एंड +5 का। तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर जो फाइंड आउट करना है। तो अब हम जब समझ चुके हैं कि हमारा पैटर्न +1 +2 +3 +5 का चल रहा है, तो हमें डेफिनेटली पता है कि हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा वो +6 का होगा। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे 17 + 6, 6 6 12, 12 + 1
3 and 23, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 23। ओके, नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर। सेम है, मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बस सीक्वेंस का पैटर्न एनालाइज करना है कि वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्यूब, स्क्वायर, व्हाटएवर। जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर, वो चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखते हैं, ये सेम है। अगर आप देखें तो हमें इसमें भी हम कॉन्सेप्ट जो लगा सकते हैं वो सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का लगा सकते हैं। 1 + 1 2, ये देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ये 11 + 5, तो हमारा 11 + 5 होता है 16, तो आंसर हुआ 16। यहाँ पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा जो लास्ट क्वेश्चन में था, देयर इज नो डिफरेंस, बट ये है कि नंबर्स देख के आपको समझ में आना चाहिए। होप आपको क्लियर हो रहा है। What comes next in the series? 1, 10, 37, 82. 1, देखिए एज सच यहाँ फिगर आउट करेंगे तो कोई पैटर्न नहीं है। ये क्वेश्चंस आते हैं स्पेशल पैटर्न्स में, जहाँ पे आपको ऐसे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स नहीं दिए जाते हैं। इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका मैं बता दे रही हूँ। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 10 - 1 9, इन दोनों के बीच में 37, 10 में से 37 क्या, एक मिनट आप कंफ्यूज नहीं हो तो मैं आपको डिफरेंट कलर्स से बता दे रही हूँ। ठीक है, पहले आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, दैट इज 1 and 10 का। अब 10 और 37 के बीच में, दैट इज 27। ठीक है, अब 37 और 82 के बीच में, तो आप निकाल लीजिए कितना होगा। 82 में से 37 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 12 - 7 हो गया हमारा 5, और 7 - 3 हो गया हमारा 4, 45। ठीक है, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 45। अब आप देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ये 9 है चल रहा है। तो अब नेक्स्ट फिर हम इसमें यही चीज करेंगे, अब इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27 में से 9, यहाँ 8 का डिफरेंस आया, यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट करिए। 45 में से 27 गया, 15 - 7 हुआ हमारा 6, 7, 8, 18। सॉरी, यहाँ पे भी हमारा 18 का डिफरेंस आएगा, 1 मैंने बोल दी थी, यहाँ पे भी 18। ठीक है, तो जब अब हमारा ये चीज निकल गया तो हमें पता चला यहाँ पे 18 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी निकालना है, जैसे आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, और यहाँ पे आपने देखा जैसे इन दोनों को किया तो 9, इन दोनों को 27, इन दोनों को 45, फिर यहाँ आया तो हमें पता चल गया एक कॉमन फैक्ट जो चीज है वो है 18 यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 पे चल रहा है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस जो 18 है, इस 18 को इस 45 से पहले ऐड कर दीजिए। 18 + 45, दैट इज 63। अब ये हो गया हमारा 18 + 45, 63। ठीक है, अब इस 63 को 82 में प्लस कर दीजिए। ठीक है, 5, 145। ठीक है, यहाँ हमने ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 145। तो ये एक सिंपल सीरीज है, आपको देखना है जो भी सीरीज है पहले दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट करिए जैसे मैंने आपको पैटर्न समझाया। जब आपका एक कॉमन नंबर निकल गया तो आपको पता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो उस कॉमन डिफरेंस को इसके लास्ट वाले से करिए ऐड, उसके अपर वाले से, फिर उससे लास्ट सीरीज वाले जो है, जैसा भी सीक्वेंस आता है जस्ट आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। दिस, इन दोनों का जो सम आएगा
उसको इससे ऐड करना, आप समझ जाएंगे तो ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग। 1 मिनट। ठीक है, ये दो चीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसको किससे ऐड करना है। एंड होप इमेज इज क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज। ये हमारा है 2, 12, 30, 56 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स फिगर आउट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिल रहा है। 2 6 12, 12 में से 30, नो, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। ये भी हम स्पेशल सीरीज के फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन का डिफरेंस आया, हम अगर सब्सट्रैक्ट करें 12 माइनस 2 10, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे आप माइनस करिए, 30 से 12 गया हमारा 8 बचा, 2 18 का डिफरेंस आया। और अब 30 में से 56 आप माइनस कर दीजिए तो 26 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। नेक्स्ट फिर अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस आएगा। 26 में से 18 माइनस करिए तो फिर हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 8 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है। देखा आपने, जब हमने सब्सट्रैक्ट करके आया तो हमारा जो कॉमन पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वो 8 का है। तो अब हमें पता चल गया। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, इस 8 को इस 26 से आप पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, 8 + 26, ठीक है, 6 6 ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस एरर्स हो रहे थे मेरे से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने ऐड किया 8 + 26 34 आया, 34 प्लस फिर हमने उस 34 को 56 से ऐड ऑन किया जो कि हमारा आंसर आया 90। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि कैसे आप एक कॉमन फिगर ले आते हैं और नीचे उसको एडिशन करके क्या करते हैं, तो इससे हमारा आंसर निकल जाता है। एंड मेक श्योर कि आपसे कैलकुलेशंस एरर नहीं हो। ठीक है, चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक था। आज मैंने आपको बेसिक्स क्वेश्चंस के हेल्प से कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका हायर लेवल का एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर्स फ्रॉम 12 24 ऐसे कवर अप करेंगे और नंबर्स भी इंक्रीज करेंगे, वैल्यू ऑफ नंबर्स भी इंक्रीज करेंगे। होप आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।